हाय गाइज, वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल इजी बायोलॉजी 001 पे। गाइज आज आप लोगों को मैं एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के बारे में पूरी हिंदी इंग्लिश दोनों प्रॉपर मिक्स करके बताऊंगा। कैसे करते हैं, कैसे निकालते हैं, किसको ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, कौन सा ब्लड ग्रुप किसको दे सकते हैं, कौन सा ब्लड ग्रुप किससे ले सकते हैं, सब कुछ बताएंगे। चले बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। चलिए शुरू करते, देर किस बात की। पहले आपको हम लोगों को इसको थोड़ी सी आपको हम इसको बेसिक बताते हैं क्या होता है, आप समझ लीजिए इसको। जो ईबीओ ब्लड ग्रुप होता है उसके टाइप्स और उसको डिस्कवर किसने किया था, एक साइंटिस्ट थे, कार्ल लैंडस्टीनर नामक साइंटिस्ट थे। उन्होंने उसके टाइप्स को और इसको एबीओ ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था। कौन से साइंटिस्ट थे? कार्ल लैंडस्टीनर नामक साइंटिस्ट ने 1901 में डिस्कवर किया था। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप जो होता है। ये जितने भी पिरामिड्स होते हैं, पिरामिड्स के अंदर क्या क्या आते हैं हमारे एप्स और मंकी और ह्यूमन जो होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एबीओ ब्लड ग्रुप जो होती है ये प्रेजेंट होती है, ये पाई जाती है। ठीक है, एबीओ ब्लड ग्रुप कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? जितने भी पिरामिड्स आते हैं, चाहे एप्स को, चाहे मंकी, चाहे ह्यूमन, इसमें हम लोग इसमें एबीओ ब्लड ग्रुप देखते हैं। ठीक है, इसमें एबीओ ब्लड ग्रुप प्रेजेंट रहता है। ठीक, आइए एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के दो चीज़ इसमें इन्वॉल्व रहती हैं। दो चीज़ें इसमें इन्वॉल्व रहती हैं, एक एंटीजन एंटीबॉडी। इसमें दो एंटीजन पाई जाती हैं और दो एंटीबॉडी पाई जाती है। ठीक है, दो एंटीजन और दो एंटीबॉडी पाई जाती है। ठीक, एंटीजन कौन कौन सी पाई जाएगी? या तो ए या तो बी। कभी कभी आपने देखा होगा दोनों पाई जाती है सरफेस पे, प्लाज्मा उसके सरफेस पे आरबीसी के। कभी कभी उसके प्लाज्मा में जो हमारी एंटीबॉडी होती है दोनों पाई जाती है, ए भी पाई जाती है और बी भी पाई जाती है। ठीक है, ए भी और बी भी दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है, इसीलिए इसमें दो चीज़ इन्वॉल्व रहती है, दो एंटीजन और दो एंटीबॉडी। ठीक है, दो एंटीजन और दो एंटीबॉडी। ठीक, अब आइए हम बात करते हैं इसके एंटीजन और एंटीबॉडी कहाँ प्रेजेंट होती, कैसे होती, बताते कहाँ एंटीजन होती, कहाँ एंटीबॉडी होती। ठीक है, क्या एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होती? मान लो हमारी क्या हो गई आरबीसी। आरबीसी का स्ट्रक्चर हमारा कैसा होता है, ऐसे दो बताएंगे, एक में एंटीजन, एक में एंटीबॉडी। ठीक, मान लो हमारी एंटीजन, इस पे हमारी क्या प्रेजेंट रहेगी, एंटीजन, इसके अंदर हमारी क्या प्रेजेंट रहेगी, एंटीबॉडी। आपको पता ही होगा कि जो आरबीसी का स्ट्रक्चर होता है, जो शेप होता है हमारी क्या होता है, बाइकॉनकेव होता है, इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, बाइकॉनकेव इस तरीके से। जो हमारी एंटीजन होती है वो आरबीसी की सरफेस पे यहाँ ऐसे प्रेजेंट रहती है। ठीक, यहाँ हमारी क्या प्रेजेंट रहती है, एंटीजन, और इसके अंदर हमारी क्या होती है, एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है प्लाज्मा में या तो सीरम में। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं एग्लूटिनेशन। ठीक है, एग्लूटिनेशन क्या होती है? एग्लूटिनेशन आपने काम कभी कभी सुना होगा, क्लम्पिंग। ठीक है, क्लम्पिंग क्या होता है, एग्लूटिनेशन बोलते हैं। एग्लूटिनेशन और एग्लूटिनेशन और एग्लूटिनिन, एग्लूटिनेशन और एग्लूटिनिन से मिलके हमारी क्या बनती है, एग्लूटिनेशन। ठीक है, एग्लूटिनेशन क्या होती है, एंटीजन, एग्लूटिनिन क्या होती है, हमारी एंटीबॉडी। ठीक है, जब आपस में एक दूसरे से आपस में जब हमारा ब्लड ग्रुप अगर नहीं मैच करेगा, जो आपस में रिएक्शन कर जाएंगे ये दोनों आपस में, जब क्लम्पिंग होगी इसमें, तो हमारा एग्लूटिनेशन होता है, इसी को हम क्लम्पिंग बोलते हैं। जब प्लाज्मा में और इसके सरफेस पे, प्लाज्मा और इसके सरफेस पे एंटीबॉडी और एंटीजन में अगर जब आपस में रिएक्शन हो जाएगी उसको क्लम्पिंग बोलते हैं। ठीक है, क्लम्पिंग अगर नहीं मैच कर पाएगी तभी क्लम्पिंग होगी, तो हमारा क्या होगा, ब्लड क्लॉट हो जाएगा, तो पेशेंट की डेड एक्सपायर हो सकती है, तुरंत पेशेंट को एक्सपायर भी हो सकता है। ठीक है, इसी के एग्लूटिनेशन बोलते हैं। ठीक है, अब आइए आगे बताते हैं आपको। नोट पॉइंट ये है इसका कि आपने सुना होगा कि जैसा ब्लड ग्रुप रहेगा वैसी एंटीजन रहता है। ठीक है, जैसा ब्लड ग्रुप वैसी एंटीजन, एंड उसके अगेंस्ट क्या रहती है, हमारी एंटीबॉडी। मान लो हमारी ब्लड ग्रुप ए है, मान लो हमारा ये आरबीसी है। ठीक, आरबीसी है ब्लड ग्रुप की। ठीक, इसके ऊपर हमारी क्या पाई जाएगी, एंटीजन ए, इसके अगेंस्ट हमारी क्या बनती है, एंटीबॉडी। ठीक है, बी। ठीक है, इसके अगेंस्ट बनेगी, जैसा बताया है जैसे नोट पॉइंट में कि जैसा एंटीजन, ठीक है, जैसा ब्लड ग्रुप वैसा एंटीजन, उसके खिलाफ क्या बनेगी, हमारी एंटीबॉडी। ठीक है, मान लो हमारा ब्लड ग्रुप ए है,
उसका एंटीजन ए बनेगा, उसके खिलाफ क्या बनेगी, उसके अगेंस्ट क्या बनेगी, एंटीबॉडी बी। ठीक है, अगर ब्लड ग्रुप बी है, आरबीसी ऐसे होती है बाई कॉन्केव स्ट्रक्चर, तो ब्लड ग्रुप बी है तो उसका जो एंटीजन बनेगा बी और उसकी एंटीबॉडी क्या बनेगी, ए। कैपिटल स्मॉल लेटर में आपको इंडिकेट करते हैं, दिखाते हैं। ठीक है, अब मान लो हमारी ब्लड ग्रुप ए बी है, ए बी में क्या होता है आपको बताते हैं। ए बी जैसे ए बी में क्या होगा, इसमें जो एंटीजन रहेगा इसमें ए और बी दोनों रहेगा। ठीक है, ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट रहता है, और जो एंटीबॉडी बनेगी ए और बी दोनों है तो इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं बनेगी। ठीक है, इसमें नो एंटीबॉडी। ठीक, इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं बनती है। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं ओ ब्लड ग्रुप की। ओ ब्लड ग्रुप में क्या होता है, मान लो ऐसे स्ट्रक्चर है, थोड़ा गड़बड़ हो जा रही है। वैसे ये है, इसमें क्या होगा, इसमें कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है, नो एंटीजन। ठीक है, इसमें क्या नो एंटी, इसमें कोई एंटीजन नहीं पाएगी, लेकिन इसमें क्या पाई जाएगी, बोथ एंटीजन एंटीबॉडी एंटीबॉडी प्रेजेंट। ठीक है, बोथ एंटीबॉडी प्रेजेंट। ठीक है, क्या होगा ब्लड ग्रुप ए में, ए एंटीजन ए एंटीबॉडी बी, ब्लड ग्रुप बी एंटीजन बी और एंटीबॉडी इसके अगेंस्ट ए, और ब्लड ग्रुप ए बी में ए और इसके एंटीबॉडी बी बनेगी, और ओ में क्या होगा, कोई एंटीजन नहीं पाई जाती, उसकी एंटीबॉडी दोनों पाई जाती, प्रेजेंट होती है दोनों, ए और बी दोनों। ठीक है, अब आइए हम उसके टाइप्स की बात करते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक, ब्लड ग्रुप टाइप की बात करेंगे, ग्रुप की टाइप बात करेंगे, ये 4 टाइप में होते हैं। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है, ब्लड ग्रुप ए बी ओ, और बताते हैं आपको, अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसका एंटीजन ए बनेगा, उसकी एंटीबॉडी बी बनेगी, इसकी एंटीजन ए है, उसके खिलाफ क्या बनाएगी, हमारी एंटीबॉडी बी बनाएगी। ठीक है, एंटीबॉडी बी बनाएगी। ठीक, स्मॉल बी में इंडिकेट करते हैं। ठीक है, और ये सॉरी ये गलती हो गई थोड़ी सी, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। और अगर ब्लड ग्रुप बी है तो उसका एंटीजन बी बनेगा, उसके अगेंस्ट क्या बनेगी, हमारी एंटीबॉडी ए, और बी ब्लड ग्रुप ए बी है उसका एंटीजन ए बी बनेगा, उसमें कोई एंटीबॉडी डेवलप नहीं होगी, और जिसका ओ है उसका कोई एंटीजन नहीं पाया जाएगा। जैसे आपको पहले हम बता चुका हूँ, या ऊपर बता चुका हूँ ओ वाले में, कि उसमें नो एंटीजन, कोई एंटीजन नहीं पाया, लेकिन बोथ दोनों ए और बी दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, अब कभी आपने सुना होगा, नोट पॉइंट है ये अच्छे से, कि ए बी जो होता है ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। ये चाहे जिससे अगर कोई डोनेट करता है ब्लड, ये चाहे जिससे भी रिसीव कर सकता है। ये रिसीवर होता है, ये डोनर होता है। ए बी क्या होता है, ये रिसिपिएंट होता है, चाहे जिससे कहो तो इससे ले लेता है। और ओ क्या होता है, ये होता है हमारा यूनिवर्सल डोनर होता है, ये सबको दे सकता है। ठीक है, अब आपने सभी सुना होगा निगेटिव और पॉजिटिव को बात करते हैं। निगेटिव पॉजिटिव आरएच फैक्टर जब पढ़ाएंगे आपको, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको आरएच फैक्टर के बारे में समझाएंगे, और इसमें पॉजिटिव और निगेटिव क्या साइन करता है अगले वीडियो में बताएंगे आपको। ठीक है, पहले आप इसको एबीओ पढ़ रहे हैं, आप एबीओ को समझ लीजिए अच्छे से। ठीक, ये हो गई। अब आइए हम आपको बताते हैं कैपेबिलिटी क्या बोलती है, कंपेबिलिटी क्या बोलती है कौन से ब्लड ग्रुप की। ठीक है, कंपेबिलिटी क्या बनेगी, किसको हम ब्लड ग्रुप, हम जिसका ब्लड ए है मान लो, किसको दे सकता है और किससे ले सकता है। चलिए आपको हम बताते हैं कौन सा ब्लड ग्रुप किसको दे सकता है और किससे ले सकता है। ठीक है, अब ब्लड ग्रुप मान लो ए है, जिसका ब्लड ग्रुप ए है वो किसको डोनेट कर सकता है, ए को, ए बी को। रीजन है, कारण आपको बताते हैं क्यों करता है। जैसे कि मान लो हमारा ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, ब्लड ग्रुप ए है, उसकी एंटीजन पे ए और उसकी एंटीबॉडी क्या बनेगी, बी। और ए बी क्या होती है, ए बी की वही कंडीशन होती है, इस पे दोनों एंटीजन पाए जाएंगे, ए और बी। ठीक है, इस पर कोई ये दोनों पाई जाएगी, तो इस पर कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, तो आप इसको दे देंगे तो कोई ग्लूटिनेशन नहीं होगी, कोई क्लम्पिंग नहीं होगी, कोई रिएक्शन नहीं होगी, आपस में चल जाएगा। अगर मान लो हम यही बी वाला ब्लड ग्रुप किसी को दे देंगे, ठीक है, मान लो बी वाला अगर इसको हम चढ़ा दे रहे हैं ऊपर इसके, ठीक है, इसका एंटीबॉडी ए बनेगा अंदर, तो आपस में क्या होगा, ये एंटीबॉडी इसकी आके इसमें रिएक्ट कर जाएगी। जब ये आपस में जब ये रिएक्शन कर जाएगी आपस में,
ठीक है। जब अपन पे रिएक्शन कर जाएगी तो ये ब्लड क्लॉट हो जाएगा, पेशेंट की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, ठीक। और ये क्या होगा, रिसीवर किससे रिसीव कर सकता है, ए और ओ से, दोनों से रिसीव कर सकता है। और ब्लड ग्रुप बी की बात करेंगे, ये डोनर ये किसके से डोनेट कर सकता है, बी को और ए बी को। जैसा फंडा आपको आप पहले बताया हो सेम वही फंडा इस पर भी है। ठीक है, अब ये इससे किससे से रिसीव कर सकता है, बी और ओ इसको दे सकते हैं ब्लड ग्रुप, इसको चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और ए बी की बात करेंगे, ए बी खाली ए बी को डोनेट कर सकता है और रिसीव, और इसका नाम, इसको रिसिपिएंट हम जिसे कहते हैं यूनिवर्सल, चाहे जिसका ब्लड इसके ऊपर चढ़ा दो ए बी ब्लड ग्रुप वाले पेशेंट को तो उसमें कोई दिक्कत, चाहे ए का चढ़ाओ, चाहे बी का, चाहे ए बी का, चाहे ओ का, तो कोई दिक्कत नहीं, पेशेंट को कुछ नहीं होगी। अब यूनिवर्सल डोनर की बात करेंगे, यूनिवर्सल डोनर इसलिए हम कह रहे हैं, यूनिवर्सल डोनर होता है ए बी ओ। ठीक है, ये चाहे जिस ब्लड ग्रुप जिसका रहेगा, ओ निगेटिव कहते हैं उसको, आरएस फैक्टर से पढ़ाएंगे, बताएंगे पॉजिटिव निगेटिव के बारे में। ओ निगेटिव जो होता है ये यूनिवर्सल डोनर होता है। ठीक है, ए बी ए बी ओ चाहे जिसको भी दे दो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये खाली ये एक पर्सन से रिसिपिएट कर पाएगा, एक ही पर्सन का इसका ब्लड चढ़ा सकते हैं उसके अंदर, क्योंकि ओ खाली ओ से ही ले सकता है। ठीक है, नोट है कि आरएस फैक्टर क्या होता है, आरएस फैक्टर हमारा मतलब ये सिर्फ साइन करता है पॉजिटिव और निगेटिव को। ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव साइन करता है हमारा आरएस फैक्टर। ठीक है, इतना तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग को मैंने बता दिया हूँ, जितना हो सके उतना बताया हो, समझा दिया हूँ आपको। अब आइए हम आपको लेबोरेटरी में मेथड से कैसे करते हैं, ब्लड ग्रुपिंग कैसे करते हैं वहाँ अंदर स्लाइड मेथड से, उसमें एंटीजन डाल के। ठीक है, जैसे कैसे करते हैं बताते हैं, थोड़ी सी टेक्नोलॉजी से आपको बता देते हैं, तरीका है उसका कैसे करते हैं लैब में, लैब टेक्नीशियन वहाँ के। जैसे मान लो ए पॉजिटिव किसी का ब्लड ग्रुप है, कैसे किया है, कैसे दिखाया गया है हमें, हम बताते हैं आपको। जैसे मान लो, ठीक है, ये स्लाइड है और इसके एंटीजन इस पर क्या डाला गया है, एंटीजन ए है ये, और इस पर क्या है, एंटी बी है। बीच में क्या होगा, आरएस फैक्टर डाला जाएगा, तो उसको हम डी से साइन करते हैं। ठीक है, एंटी डी। ठीक है, एंटी डी। ठीक, अब कैसे करते हैं, ये पॉजिटिव कैसे आएगा, जब हमारा ब्लड सैंपल डालेंगे इसके ऊपर, एक एंटी ए में एक प्रॉपर तरीके से अगर हम मिक्स करेंगे, अगर ये दिखने में क्लम्पिंग जैसा ऐसे ऐसे फाटा टाइप दिखाएगा, ऐसे क्लम्पिंग दिखाई देने लगेगा, और ये डी वाला है जो आरएस फैक्टर है, अगर ये दोनों इंडिकेट करेगा ऐसे करके, तो ए पॉजिटिव दिखाएगा। ठीक है, ये जैसा रहेगा वैसा रहेगा, कोई जैसा रहेगा तो इससे नहीं मतलब है। अगर ये ऐसा दिखाई देने लगेगा तो ए पॉजिटिव, क्योंकि ये हम बताया पहले आरएस फैक्टर के बताए हैं कि ये पॉजिटिव और निगेटिव को साइन करता है। ठीक है, ये पॉजिटिव और निगेटिव को साइन करता है। अगर ये क्लम्पिंग हुई तो ए पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब आइए बी, अब बी ए निगेटिव कैसे होगा इसको बता देते हैं आपको पहले। ठीक है, ऐसे ये बेस वही तरीका है, एंटी ए डालेंगे, एंटी ए, और इस पर डी, इस पर बी। ठीक है, क्या करेंगे, जैसे क्या होता है, ये क्लम्पिंग कर जाएगी, सब जैसा दिख रहा है वैसे दिखेगा, सेम ऐसे दिखेगा। ठीक है, तब ये क्या होगा, ये इंडिकेट करेगा ए निगेटिव को। ठीक है, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये क्लम्पिंग नहीं हुई है, जब ये क्लम्पिंग हो जाएगी तो ये साइन करता है पॉजिटिव का। ठीक है, ये निगेटिव के। अब आइए हम बी की बात करते हैं, बी कैसे बनता है, बी कैसे दिखाई देता है। ठीक है, बी में क्या होगा, वैसे सेम कंडीशन रहेगा, ये ऐसे ऐसे, इस पर एंटी ए डी और इस पर बी। ठीक है, बी क्या होगा, ये सेम वैसे दिखाई देगा, और ये क्लम्प कर जाएगी और ये क्लम्प कर जाएगी। देखने में अगर हमसे घुमाएंगे दोनों फटी टाइप दिखाई देगी, मतलब ऐसे क्लम्पिंग दिखाई देती है, तो बी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये और ये बी पॉजिटिव, ये क्योंकि ये जो हम बता रहे हैं आरएच फैक्टर, ये डिपेंड करता है पॉजिटिव और निगेटिव पे। अगर ये क्लम्पिंग कर गई पॉजिटिव, नहीं की तो निगेटिव। ठीक है, इसलिए बी है, बी फट गई तो बी पॉजिटिव। अब ए बी के, अब बी निगेटिव कैसे बनेगा, बी निगेटिव ऐसे ही बनेगा, ये ऐसे जल्दी जल्दी बता देते हैं आपको, टाइम नहीं बहुत है। ठीक है, बी निगेटिव कैसे बनेगा, ये ऐसे क्लम्प कर जाएगी, ऐसे क्लम्प कर जाएगी, ये नहीं करेगा तो ये बी निगेटिव बन जाएगी। फिर और यही वाला सेम तरीका आपको बता रहे, ए बी कैसे बनेगा, ए बी में, ठीक है, ए बी में ये होता है ए डी बी, ए बी में पॉजिटिव कैसे, ये क्लम्प कर जाएगी, ये क्लम्प कर जाएगी, ये भी क्लम्प कर जाएगी, तो तीनों क्या दिखाता है, ये ए और बी, ए बी पॉजिटिव दिखाने लगेगा। ठीक है, ए बी निगेटिव क्या होता है, वही होता है एकदम जैसा आपको ऊपर बताया गया है,
ये क्लम्प कर जाएंगी, ये क्लम्पिंग नहीं होगी। तो चलिए गाइस आपको बताते फिर ये क्या होता है, ओ पॉजिटिव क्या होता है, ओ पॉजिटिव कैसे होता है, ओ निगेटिव कैसे होता है। मान लो हमारी स्लाइड है, ठीक है, इस पे हम सैंपल डालेंगे ब्लड ग्रुप ब्लड का। अगर बीच वाला हमारा क्या होगा, क्लम्प कर जाएगा, और दोनों ए और बी नहीं करेगा तो ओ पॉजिटिव होगा। और ये वाला क्या होगा, ओ निगेटिव कैसे होगा, कि ओ निगेटिव वाला कैसे होता है कि ओ ये तीनों सेम ही दिखाई देने देता है, मतलब कोई क्लम्पिंग नहीं होती है, तो ओ निगेटिव होता है। ठीक है, सबको ऐसा बता दिया हो आपको, ए बी कैसे होता है, ए पॉजिटिव ए निगेटिव, बी पॉजिटिव बी निगेटिव, सब कुछ बता दिया हूँ। गाइज आप बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे। तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो तो आप इंतजार करिए, तब तक के लिए चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू।